हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज रफाकत। जैसा कि आप सभी को पता है, क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर चुके थे, जिसके अंदर एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 5 तक पूरे कंप्लीट कर चुके थे। आज के इस वीडियो में बच्चों लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें आपको चेक करना है कंटिन्यूटी। अब आपको पॉइंट देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं स्पेशली कि पॉइंट क्या है, तो ध्यान रखना यहाँ पर ये जो कंडीशन दे रखी ना, इस कंडीशन पर ही अपन को क्या करना है, इस फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करना है। अब देखिए यहाँ पर ये जो पॉइंट है वो क्या है, 2 के आसपास आ रहा है। देखिए ये 2 के इक्वल है, 2 से बड़ा है। यहाँ देख सकते हैं 2 से बड़ा आ रहा है x, और यहाँ 2 के इक्वल भी है और 2 से छोटा भी आ रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पर कुल मिला के आपको x इक्वल्स टू 2 पर कंटिन्यूटी को चेक करना है। ठीक है बच्चों। अब मैंने आपको बताया था, जब भी इनइक्वलिटी की फॉर्म आ जाए, मतलब लेस देन ग्रेटर देन वाली कंडीशन आ जाए, तो उस कंडीशन में कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए इस फॉर्मूले का आप यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी बच्चों में कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए इन तीनों रिजल्ट को निकालने वाला हूं। अगर तीनों रिजल्ट इक्वल आ जाते हैं तो कह दूंगा कंटिन्यू है, और अगर तीनों रिजल्ट इक्वल नहीं आते तो कह देंगे कंटिन्यू नहीं है। तो सबसे पहले तीनों रिजल्ट को अपन यहाँ लिख लेते हैं। तो जैसा कि बच्चों आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने तीनों रिजल्ट्स लिख दिए हैं, LHL, RHL और एक फंक्शन आपको यहाँ दिख रहा है। अब देखिए बच्चों, जिस पॉइंट पर आपको कंटिन्यूटी चेक करना है, जैसे कि यहाँ देखना है x इक्वल्स टू 2 पर आपको कंटिन्यूटी चेक करना है, और आपको पता है फंक्शन में x इक्वल्स टू a पर इस तरह से कंटिन्यू होता है। तो x इक्वल्स टू 2 पर जब ये कंटिन्यू होगा तो आप देख सकते हैं a की जगह यहाँ क्या आ रहा है, तो a की जगह यहाँ आ रहा है 2। तो कहने का मतलब a इक्वल्स टू 2 अपन को सब जगह सबसे पहले रख देना है। तो a इक्वल्स टू 2 रखते हैं बच्चों यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके पास शक्ल बनने वाली लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर f ऑफ 2 माइनस h हो जाएगा। यहाँ पर भी बच्चों देखिए आप, लिमिट h टेंड्स टू 0 और f ऑफ 2 प्लस h हो जाएगा। और यहाँ पर भी जब a की जगह 2 रखेंगे तो f ऑफ 2 बन जाएगा। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व करना है बच्चों। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो फंक्शन की जो वैल्यू है, x की जो वैल्यू है बच्चों, यहाँ देखो ये जो रिजल्ट होता है ना, वो x की वैल्यू को बताता है। तो यहाँ अपन देख सकते हैं x की वैल्यू जो है वो 2 माइनस h आ रही है, और यहाँ आप देखेंगे x की वैल्यू क्या रही है बच्चों, 2 प्लस h। तो देखिए बच्चों यहाँ पर x की वैल्यू 2 से कम हो रही है, और जब x की वैल्यू 2 से कम होगी तो देखिए यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ है x की वैल्यू 2 से कम, तो आप कहेंगे सर इस जगह लिखा हुआ है x की वैल्यू 2 से कम। तो x की वैल्यू 2 से कम यहाँ है, तो फंक्शन अपन ये वाला उठाएंगे। तो इसका मतलब जो फंक्शन अपन उठाने वाले हैं वो है आपके पास 2x प्लस 3, और यहाँ देखिए 2 से ज्यादा हो रही है x की वैल्यू, तो 2 से ज्यादा यहाँ पर आ रहा है, तो फंक्शन अपन उठाएंगे ये वाला। तो बच्चों अपन फंक्शन यहाँ उठाएंगे 2x माइनस का 3। ठीक है बच्चों, अब करना क्या है, इस फंक्शन को यहाँ अप्लाई करना है, इस फंक्शन को यहाँ अप्लाई करना है। तो देखिए अप्लाई कैसे करेंगे, सुनना ध्यान से। जैसे कि अपन के पास दे रखा था f ऑफ x, कितना है बच्चों f ऑफ x, तो ये है 2x प्लस का 3। ठीक है, अब मुझे f ऑफ x थोड़ी ना निकालना है, मुझे निकालना है f ऑफ 2 माइनस h। क्या निकालना है बच्चों, f ऑफ 2 माइनस h। तो देख सकते हैं आप x की जगह क्या चेंजेस हुए, 2 माइनस h आया है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 2 माइनस h लिख देंगे और प्लस का 3। तो इसका मतलब f ऑफ x को f ऑफ 2 माइनस h बनाने के लिए x की जगह 2 माइनस h आ गया। तो इसको चलिए मैं चेंज करता हूँ। तो लिमिट तो एज इट इज बच्चों यहाँ पर, और ये फंक्शन चेंज हो रहा है। अब f ऑफ 2 माइनस h ओपन करने जा रहा हूँ, तो क्या बनेगा आप देख सकते हैं वहां पर 2 आएगा, 2 माइनस h और प्लस का 3। अब लिमिट रख देते हैं बच्चों साथ के साथ, तो यहाँ 2, यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 और प्लस का 3। सोल्व करेंगे तो 4 आएगा, और प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा बच्चों। तो आपके LHL मिल चुका है। इसी RHL को निकालने जा रहे हैं बच्चों। क्या निकालने जा रहे हैं, RHL को। तो यहाँ पर बच्चों आपके पास इस बार आपको निकालना है f ऑफ 2 प्लस h। क्या निकालना है बच्चों, 2 प्लस h, और फंक्शन आपको दे रखा है 2x माइनस का 3। देख सकते हैं फंक्शन तो दे रखा है 2x माइनस 3, f ऑफ x 2x माइनस 3 दे रखा है, और निकालना क्या है 2 प्लस h। तो इसका मतलब ये है x की जगह इस बार क्या आ जाएगा, 2 प्लस h। तो यहाँ x की जगह आ जाएगा 2 प्लस h, और ये माइनस का 3 एज इट इज। तो शक्ल ये बनेगी। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं बच्चों, फंक्शन को मैं ओपन करने जा रहा हूँ, इस फंक्शन को। तो h टेंड्स टू 0 एज इट इज, और f ऑफ इस फंक्शन को ओपन करेंगे तो फंक्शन क्या बनेगा बच्चों, 2, फिर ब्रैकेट में 2 प्लस h माइनस का 3। लिमिट पटक देते हैं बच्चों, तो लिमिट जैसे पटकेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, और माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ 1 मिला आपको। ठीक है, अब बात करते हैं f ऑफ a की। किसकी बात करते हैं बच्चों, f ऑफ a। तो f ऑफ a में a की जगह मैंने 2 रख दिया। अब f ऑफ 2 बना,
तो देखिए बच्चों यहाँ पर पहले अपन देखेंगे x इक्वल्स टू 2 पर जो फंक्शन है वो क्या रहा है। तो x इक्वल्स टू 2 देखिए आप यहाँ पर, तो x इक्वल्स टू 2 यहाँ दिख रहा है। तो x इक्वल्स टू 2 पर जो फंक्शन है वो ये रहा, क्योंकि ये लेस देन भी और इक्वल भी है, तो इक्वल वाली कंडीशन भी यही आपको लेना पड़ेगी। तो ये आएगी आपके पास 2x प्लस 3। अब बच्चों आपको निकालना है f ऑफ 2। तो देखिए बच्चों f ऑफ x से f ऑफ 2 आपको बनाना है। तो क्या करना है, सीधी सी बात है बच्चों, x की जगह 2 रख देना है, तो यहाँ 2 रख दो x की जगह, तो ये 2 आ जाएगा और यहाँ प्लस का 3। सॉल्व करेंगे तो बच्चों कितना आएगा 7। ठीक है, आपके पास ये रिजल्ट आया। अब आप देखेंगे यहाँ पर ये वाला जो रिजल्ट है LHL जो है बच्चों वो बराबर है f ऑफ a के। ठीक है, ये दोनों तो आपस में बराबर है क्योंकि दोनों के दोनों 7 निकल रहे हैं, लेकिन अगला वाला जो है RHL वो बराबर नहीं आ रहा है। मतलब ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये बीच वाला RHL बराबर नहीं है। तो ये तीनों रिजल्ट बराबर होना चाहिए अगर कंटिन्यू हो फंक्शन। तो तीनों रिजल्ट इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यू नहीं होगा। किस पॉइंट पर, x इक्वल्स टू 2 पर। तो लिख देंगे यहाँ पर गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट पॉइंट x इक्वल्स टू 2। इतनी सी लाइन आप यहाँ लिख देना। और इसी के साथ बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट होता है। नोट कीजिए, फिर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 आप यहाँ देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको 2 पॉइंट्स पर यहाँ कंटिन्यूटी चेक करना है। अब आप कहोगे सर आपने क्यों कहा 2 पॉइंट्स पर, तो बच्चों यहाँ पर जो 2 पॉइंट्स दे रखे ना, उन दोनों पॉइंट्स के लिए तीनों कंडीशन है। जैसे कि वो इक्वल भी आ रहा है, वो छोटा भी आ रहा है और वो बड़ा भी आ रहा है। यहाँ समझते हैं जैसे कि -3 की, तो -3 बच्चों देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये -3 जो है वो x से बड़ा आ रहा है, साथ में इक्वल भी आ रहा है। और यहाँ देखेंगे बच्चों आप इस दोनों को देखेंगे तो ये जो -3 है ना वो छोटा आ रहा है किससे, x से। तो यहाँ तो देखा आपने कि यार x के बराबर भी था और x से बड़ा भी था, और यहाँ x से छोटा है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर -3 के लिए तीनों कंडीशन दे रखी है। और ऐसे ही जब आप +3 के लिए देखेंगे तो +3 के लिए भी कंडीशन है। तो +3 में देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जो +3 है वो x से बड़ा आ रहा है, और ये देखिए +3 x के बराबर भी आ रहा है और +3 x से छोटा भी आ रहा है। तो तीनों कंडीशन दे रखी ना, तो इस वजह से यहाँ पर आपको एक तो x इक्वल्स टू -3 पर और x इक्वल्स टू +3 पर आपको कंटिन्यूटी चेक करना है। ध्यान रखना तीनों पॉइंट्स अगर आपको मिल जाए तो आपको यहाँ पर ऐसे ही चेक करना होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले बच्चों में फर्स्ट पॉइंट में x इक्वल्स टू -3 लेके जा रहा हूँ। ठीक है, अब ये x इक्वल्स टू -3 है बच्चों, तो आप देखेंगे कि यार a की जगह -3 आ चुका है। तो यहाँ पर बच्चों में -3 रख देता हूँ a की जगह, तो यहाँ पर भी -3 रखेंगे, यहाँ पर भी -3 और यहाँ पर भी -3। चलिए बच्चों रखते हैं यहाँ पर, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और a की जगह आएगा -3 और -h। यहाँ पर रखेंगे बच्चों, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 यहाँ आएगा -3 और +h। फिर यहाँ रखेंगे बच्चों, तो यहाँ आएगा आपके पास f ऑफ -3। अब सबसे पहले क्या करना है, फंक्शन को पहचानना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं x की वैल्यू ये होती है जो बीच में लिखी थी, क्यों, क्योंकि f ऑफ x होता है और x की जगह यहाँ आ रहा है -3 और -h। तो यहाँ लिखेंगे एट x इक्वल्स टू -3 -h पर जो फंक्शन है आपका, अब -3 में से भी माइनस हो रहा है, मतलब -3 से भी कम जा रहा है, -3 में भी माइनस हो रहा है, इसका मतलब -3 से वो कम जा रहा है थोड़ा सा। तो -3 से जब थोड़ा कोई नंबर कम होता है तो देख सकते हैं यहाँ पर फंक्शन कौन सा दिख रहा है इस कंडीशन में, तो -3 से कम होता हुआ x जो है वो -3 से कम होता हुआ दिख रहा है, तो उसमें फंक्शन आपको ये वाला उठाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर -3 से कम वाला उठाना है आपको। तो फंक्शन आपको उठाना पड़ेगा mod ऑफ x और +3। अब देखिए बच्चों इस फंक्शन पे इसको अप्लाई करना है मुझे। मैंने अभी जैसा कि आपको बताया था थोड़ी देर पहले, ये फंक्शन को जब इस पे आप अप्लाई करेंगे तो कुछ भी नहीं करना, ये जो रिजल्ट होता है ना ये होता है x की वैल्यू। किसकी वैल्यू होती है, x की वैल्यू। तो इस फंक्शन में आपको बस x की जगह यही तो चेंज करना है, जैसा कि अभी मैंने बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में। तो ये लिमिट आ जाएगा आपके पास h टेंड्स टू 0। अब फंक्शन ओपन कर रहे हैं बच्चों, तो x की जगह ओपन करके लिखेंगे अपन। तो यहाँ देखेंगे यहाँ पर x की जगह आएगा -3 -h और +3। आ गई होगी बात समझ में। जैसे कि फिर बता देता हूँ एक बार और देखना, यहाँ पर f ऑफ x आपके पास लिखा हुआ था क्या बच्चों, mod x +3। अब आपको f ऑफ x थोड़ी ना निकालना है, आपको निकालना है f ऑफ -3 -h। तो आपको निकालना था f ऑफ -3 -h। तो आप देखेंगे x की जगह क्या आया, -3 -h, तो यहाँ रखेंगे -3 -h और +3। ठीक है, तो इस
एफ ऑफ -3 माइनस एच को मैं क्या लिख सकता हूँ, मोड के अंदर ये और प्लस में 3। तो देखिए इस को मैंने ये रिजल्ट लिखा जो कि ये आपको दिख रहा है। अब क्या करना है, लिमिट टपका दो बस डायरेक्ट। तो लिमिट टपकाएंगे बच्चों, तो -3 माइनस का 0 और प्लस का 3 बनेगा। यहाँ पर बच्चों 3 बचेगा माइनस का, मोड की वजह से वो प्लस का हो जाएगा और ये भी प्लस का, तो रिजल्ट आपके पास मिलेगा 6। ठीक है, अब ऐसे इसकी बात करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर पहले अपन को फंक्शन को पहचानना है। तो -3 प्लस एच पर जो फंक्शन है, अब देखिए -3 में कुछ प्लस हो रहा है, -3 प्लस एच है यहाँ पर, तो -3 में कुछ प्लस हो रहा है, तो -3 से बड़ा आने वाला है, और -3 से बड़ा आएगा तो बच्चों ये रहा फंक्शन आपके पास। तो फंक्शन आपके पास है -2x। अब देखिए बच्चों करना क्या है, वही सेम टू सेम आपको यहाँ रखना है। तो देखो लिमिट तो एज इट इज, लिमिट h टेंड्स टू 0 एज इट इज। अब देखिए आपके पास फंक्शन क्या है, तो फंक्शन आपके पास यहाँ पर है -2x। अब आपको एफ ऑफ एक्स थोड़ी ना निकालना है, आपको निकालना है -3 प्लस एच। तो -3 प्लस एच निकालने के लिए जहां एक से वहां -3 प्लस एच रख देंगे, तो ये लो बच्चों ये रख दिया -3 प्लस एच। अब माइनस जो एफ ऑफ -3 प्लस एच है वो किसके बराबर आया, इसके बराबर। तो इसका मतलब इस एफ -3 प्लस एच को जब मैं ओपन करूंगा तो ये वाली शक्ल बनने वाली। तो बनाते बच्चों जल्दी से। तो ये -2 -3 प्लस का एच आपके पास आ गया। अब एच की लिमिट रख देते हैं, तो जैसे लिमिट रखेंगे तो -3 फिर प्लस का 0 आ जाएगा, एच की जगह क्या आ जाएगा बस 0। अब बच्चों इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये तो -3 बनेगा, -3 से टकरा के प्लस का 6 बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट आ चुका है। अब इसी बच्चों इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों, ये डायरेक्ट x की वैल्यू क्या बता रहा है, -3 बता रहा है, मतलब x जो है -3 के बराबर है। तो -3 के बराबर वाला यहाँ देख सकते हैं आप कंडीशन, और -3 के बराबर में आपको फंक्शन उठाना पड़ता है ये वाला। तो इसका मतलब आपको जो फंक्शन उठाना पड़ेगा वो उठाना पड़ेगा मोड x प्लस 3। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है ये वाली चीज। तो ये वाली चीज निकालने के लिए x की जगह क्या रख देना है, -3। तो बच्चों रखते हैं, तो -3 जैसे आप रखेंगे तो ये मोड में -3 और प्लस का 3 आएगा। मोड से -3 बाहर निकलेगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, और बाहर भी प्लस का 3, दोनों प्लस होके क्या बनाएंगे 6 बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं LHL आपके प्लस का 6 मिल रहा है, RHL भी प्लस का 6 मिल रहा है, और F ऑफ A भी प्लस का 6 मिल रहा है। तो कह देंगे LHL बराबर आएगा RHL और बराबर आएगा F ऑफ A के। तो इस वजह से ये जो फंक्शन है, ये वाला जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होगा किस पॉइंट पर, -3 वाले पॉइंट पर। तो लिख देंगे यहाँ पर एट x इक्वल्स टू -3 गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, इसी के साथ बच्चों ये फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट होता है। अब देखना सेकंड पार्ट में, देखिए मैं जरा सा चेंजेस कर रहा हूँ। सेकंड पार्ट में क्या करना है, प्लस का 3 रखना है बस अपन को। यहाँ पर क्या रखना है बच्चों, प्लस का 3। तो यहाँ पर भी +3 लेंगे, यहाँ भी +3 लेंगे, और यहाँ भी +3 लेंगे। तो इस वजह से बच्चों यहाँ पर प्लस का 3 आ जाएगा, यहाँ पर भी प्लस का 3 आ जाएगा, और यहाँ पर भी प्लस का 3 आ जाएगा। बाकी की जो कैलकुलेशन है वो चेंज होंगी, तो इस कैलकुलेशन को भी अपन चेंज करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, प्लस का 3 रख दिया सब जगह, और चेक कर रहे हैं कि कंटिन्यूअस आएगा कि नहीं आएगा। तो बच्चों यहाँ देख सकते हैं आप, x की वैल्यू आपको दे रखी है 3 माइनस एच। इसका मतलब +3 में से कुछ कम हो रहा है। तो +3 का है, +3 इन दोनों में दिख रहा है। अब +3 से कम चाहिए मुझे, तो ये तो 3 से तो ज्यादा आ रहा है, तो 3 से कम यहाँ दिख रहा है। देखो x जो है वो 3 से कम आ रहा है, क्योंकि x वैल्यू 3 से कम लेना है, देख सकते हैं यहाँ पर। तो x वैल्यू 3 से कम इस वाले फंक्शन में मिल रही है, तो इसका मतलब जो फंक्शन आएगा आपके पास वो आएगा f ऑफ x किसके बराबर आएगा, -2x के बराबर। अब कुछ भी नहीं करना बच्चों, यहाँ पर आपको वैल्यू रख देना। तो लिमिट एज इट इज h टेंड्स टू 0 एज इट इज। अब ये फंक्शन को ओपन करना है मुझे, तो ये f ऑफ x दे रखा है, लेकिन मुझे इस f ऑफ x को क्या बना के लिखना है, f ऑफ 3 माइनस एच। तो x की जगह 3 माइनस एच ही तो रखना है। तो देखो यहाँ पर -2 तो एज इट इज, और आ जाएगा 3 माइनस एच। अगर नहीं आई बात समझ में तो देखो यहाँ समझ लो फिर से। f ऑफ x आपको दे रखा है -2x। ठीक है, ये देखो f ऑफ x -2x दे रखा है, आपको निकालना है f ऑफ 3 माइनस एच। तो देख सकते हैं x की जगह क्या आ गया, 3 माइनस एच आ गया। तो यहाँ पर -2 एज इट इज, और x की जगह आ जाएगा 3 माइनस एच, जिससे ये वाली शक्ल बनी, देख सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर देखो बच्चों, लिमिट को पटकते हैं। तो लिमिट पटकेंगे तो -2 एज इट इज, 3 एज इट इज, और -0 सोल्व करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, -6। तो यहाँ -6 आया। अब RHL को उठाते हैं। तो RHL में बच्चों सबसे पहले फंक्शन देखेंगे आप। तो x इक्वल्स टू 3 प्लस एच पर जो फंक्शन है, 3 प्लस एच पर, अब 3 प्लस एच मतलब 3 से ज्यादा,
और 3 से ज्यादा एक्स यहाँ दिख रहा है और उस कंडीशन में फंक्शन आपको दिख रहा है 6x + 2। ठीक है, अब देखिए मुझे वापस से फंक्शन निकालना है 3 + h वाला। तो देखिए यहाँ पर लिमिट एज इट इज h टेंड्स टू 0 एज इट इज। अब इस फंक्शन को मुझे 3 + h वाली शक्ल में बनाना है, किसकी मदद से, इसकी मदद से। तो यहाँ पर f ऑफ x को लिख लेते हैं पहले। तो कितना है 6x + 2। अब मुझे देखिए यहाँ पर बनाना क्या है 3 + h। तो यहाँ पर लिख देंगे बच्चों 3 + h। तो आप देखेंगे x की जगह 3 + h आ गया। इसका मतलब आगे भी x की जगह क्या आएगा 3 + h और पीछे चल रहा है प्लस का 2। क्लियर। तो यहाँ देखिए बच्चों ये जो फंक्शन है 3 + h वाला, क्योंकि लिमिट तो एज इट इज, अब इस फंक्शन को ऊपर करेंगे तो ये फंक्शन ऊपर होके ये वाली शक्ल बनाएगा। तो 6 एज इट इज, 3 + h एज इट इज और प्लस का 2 एज इट इज। लिमिट रख देते हैं बच्चों। तो 6 एज इट इज, 3 + 0 एज इट इज और यहाँ प्लस का 2। मल्टीप्लाई करेंगे 18 और प्लस करेंगे 20 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर RHL भी मिल चुका है। अब निकालेंगे आप f ऑफ 3 को। तो अब यहाँ पर x = 3 वाली कंडीशन है, देख सकते हैं। तो x = 3 पर पहले फंक्शन को ढूंढते हैं जहां पर x 3 के इक्वल आ रहा है और वो आ रहा है इस जगह। और इस कंडीशन में फंक्शन जो है आपके पास वो है 6x + 2। बस करना क्या है f ऑफ 3 मुझे निकालना है। तो f ऑफ 3 निकालने के लिए x की जगह क्या रख देना है 3 तो रखना है। तो ये 3 रख दिया और प्लस कर दो। सोल्व करेंगे बच्चों 18 और प्लस करेंगे तो 20। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर LHL RHL और f ऑफ a की वैल्यू या तो -6 मिल रही है, या प्लस का 20 मिल रही है और यहाँ प्लस का 20 मिल रही है। इसका मतलब ये है कि जो RHL है ना वो बराबर आ रहा है f ऑफ a के, लेकिन बराबर नहीं आ रहा है किसके, LHL के। तो इस वजह से तीनों रिजल्ट बराबर नहीं होने की वजह से जो फंक्शन है आपके पास ये वाला वो क्या हो जाएगा बच्चों, डिसकंटिन्यू। मतलब ये कंटिन्यू नहीं होगा। तो लिख देंगे इज नॉट कंटिन्यू एट x = 3। तो इसी के साथ बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट होता है। अब बाकी के जो क्वेश्चन है बच्चों वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई और ये क्वेश्चन आपको समझ आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।